बीपीएससी की ओर से ये कहा गया था कि 70वीं बीपीएससी का प्रारंभिक परीक्षा होगा 30 सितंबर 2024 को, लेकिन चेयरमैन साहब के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि इसमें कुछ डिले विलंब हो सकता है। तो आइए जानते हैं कि न्यूज़ क्या है। तो आप देखेंगे कि बीपीएससी टीआरई के एग्जामिनेशंस को भी कंडक्ट कराते हैं, जो कि टीचर के रिक्रूटमेंट के लिए होता है, इसे टीआरई कहते हैं। तो अब टीआरई 4 होने वाला था, लेकिन कैलेंडर के अनुसार ऐसा था कि टीआरई 4 जो है वो 24 अगस्त को होगा, लेकिन अब कहा गया है कि क्योंकि टीआरई 3 का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, नई वैकेंसीज का पता नहीं चला है, और साथ ही साथ एक केस भी चल रहा है। केस ये चल रहा है कि बीपीएससी में या फिर बिहार की किसी भी सरकारी एग्जामिनेशन के लिए आरक्षण को बढ़ा दिया गया था बिहार सरकार के द्वारा। ये 65% तक कर दिया गया था, 50% से बढ़ाकर, जिस पर हाई कोर्ट ने कहा कि नहीं, हम इसे नहीं बढ़ा सकते, 50% का कैप जरूरी है। अब हो सकता है कि केस सुप्रीम कोर्ट में जाए तो इसमें ये और ज्यादा विलंब होगा। अब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को किया गया था टीचर एग्जामिनेशंस के लिए, लेकिन हम इसमें से देखते हैं कि हमारे बीपीएससी के लिए हमें क्या समझ में आया। बीपीएससी 70th एग्जामिनेशन में हमें ये समझ में आया कि अलग अलग जो विभाग होते हैं ये अपने पोस्ट भेजते हैं कि हमारे पास कितनी रिक्तियां हैं, कितनी वैकेंसीज हैं। अभी तक सिर्फ एक विभाग ने भेजा है कि 54 रिक्तियां हैं। कहा जा रहा है कि बीईओ यानी कि एजुकेशन विभाग से कम 500 रिक्तियां आएंगी। सब मिलाकर 1000 तक वैकेंसी हो सकती है, लेकिन अभी तक ये वैकेंसीज नहीं आई है बीपीएससी के पास। जब तक वैकेंसी नहीं आएगी तब तक नोटिफिकेशन रिलीज नहीं होगा और आगे की प्रक्रिया नहीं हो पाएगी। और चेयरमैन साहब कहते हैं कि अगर 5 अगस्त तक भी हमारे पास वैकेंसी आ जाती है तो 30 सितंबर तक एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराया जाएगा। लेकिन अभी जिस तरह सा प्रोसेस चल रहा है और पूरा बीपीएससी का जो अटेंशन है वो टीआरई के एग्जामिनेशन के ऊपर है, तो लग रहा है कि वैकेंसी आने में और डिले होगा। ऐसा हो सकता है कि आपका एग्जामिनेशन और 1 महीने 1.5 महीने टल जाए। इसका कारण ये कोर्ट केस भी है। ऐसे तो अगर केस जो है सुप्रीम कोर्ट में जाएगा तो काफी डिले हो जाएगा, तो पुराने पैटर्न पे ही बीपीएससी अपने एग्जामिनेशन को कंडक्ट करा लेगी। एग्जामिनेशन इस साल होगा, यह सुनिश्चित किया गया चेयरमैन साहब के द्वारा, लेकिन 30 सितंबर को होना, अब इसमें एक क्वेश्चन मार्क आ चुका है। इसके अलावा आप जानते हैं कि टीआरई के एग्जामिनेशन में कहा गया कि जो सेट्स, अलग अलग सेट होते हैं एबीसीडी, तो एबीसीडी में क्या होगा कि जैसे क्वेश्चन पेपर जो ए में है वो क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 25 तक, जो क्वेश्चन है बी में वो 26 से लेकर 50 तक के बीच में होगा। क्वेश्चन सेम रहता है, बस उसमें अरेंजमेंट अलग होते हैं। इस बार ऐसा नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी हमने बहुत सारे पेपर लीक के मामले सुने हुए हैं। इस बार अलग अलग कलर कोडिंग होंगे, शायद क्वेश्चन भी अलग अलग छाप सकते हैं, और इस कारण से नॉर्मलाइजेशन, जो कि नेशनल लेवल पे नॉर्मलाइजेशन होता है, इस नॉर्मलाइजेशन के पैटर्न को फॉलो किया जाएगा बीपीएससी के द्वारा। प्रिंटिंग प्रेस भी चेंज कर दिए गए हैं और पहले पेपर नहीं खोला जाएगा, ये एग्जामिनेशन हॉल में स्टूडेंट्स के सामने ही खोला जाएगा और सिर्फ जिला अधिकारी को पता चलेगा कि कौन से केंद्र पे कौन सा सेट आने वाला है। तो बीपीएससी काफी स्ट्रिक्ट तरीके से और बहुत ही गंभीर रूप से इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट कराने के तैयारी में है। पहले टीआरई का एग्जामिनेशन कंडक्ट कराया जाएगा और साथ ही साथ आप जानते हैं कि बीपीएससी का जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा, जितने भी डिपार्टमेंट है वो 5 अगस्त तक अपने वैकेंसीज बीपीएससी को भेजेंगे, उसके बाद नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन इस प्रोसेस को करने में अब डिले लगने की संभावना है। अब क्या होता है कि बच्चे इस तरह की न्यूज़ सुन लेते हैं, फिर वो अपनी पढ़ाई को ढीला कर देते हैं और कहते हैं बाद में कि अगर उस समय एग्जामिनेशन होता तो हमारा ज़रूर हो जाता, लेकिन ये जो डिले हो गया इस कारण से हमने बहुत अच्छी तैयारी नहीं की। आप भी इस झांसे में मत फंसिए। आप ये मान के चलिए कि आपका एग्जामिनेशन 30 सितंबर को ही है और आप उसी अकॉर्डिंग तैयारी कीजिए। जो एक्स्ट्रा टाइम होगा वो आपके रिजल्ट को और अश्योर कर देगा। 100% आपका चांस रहेगा कि आप एग्जामिनेशन को निकाल पाएंगे। तो इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप ये एक संकल्प बैच है। संकल्प बैच के बारे में हम आपको ये बता दें कि 70th बीपीएससी का बैच है। अगर आपको लगता है कि आपकी तैयारी कंप्लीट हो गई है और आप एक ऐसे बैच में जाना चाहते हैं जहां पे सिर्फ क्वेश्चन के माध्यम से हर सब्जेक्ट के आपके 20 क्वेश्चंस रोज इस सेशन में रहते हैं, टीचर आपके सामने रहेंगे, लाइव फ्रॉम स्टूडियो रहेंगे और इस सेशन में आपको ये फायदा मिलेगा कि टीचर आपको एक एक क्वेश्चन, उससे रिलेटेड जितनी भी जानकारियां हैं वो सभी बताएंगे। तो ये बैच है जो आपको उत्कर्ष के ऐप पर मिलेगा।
70th बीपीएससी का ये संकल्प बैच है। रिवीजन आप कर सकते हैं, सिर्फ एमसीक्यू के थ्रू आपको एमसीक्यू बनाने का भी मौका मिलेगा। ये बैच 700 रुपए का है, तो ऑफर प्राइस अभी चल रहा है 700 में आप इस बैच को ले सकते हैं। ये बैच ऑलरेडी चल रहा है। मेरी इसमें ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स की क्लास है जो आपको बहुत मजेदार लगेगी। इसके साथ साइंस, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स और आपका बिहार स्पेशल, साथ ही साथ मैथ्स और रीजनिंग की क्लासेस भी चल रही हैं। और जो बच्चे बिल्कुल नए हैं, जो शुरू से तैयारी करना चाहते हैं और आगे 71 या 72 बीपीएससी की तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आप 71 और 72वें बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो आप बीपीएससी के फाउंडेशन बैच में भी आ सकते हैं। ये जो फाउंडेशन बैच है ये 2 साल का बैच है, ये अधिकारी बैच है। इसमें सबसे पहले आपको एनसीईआरटी पढ़ाई जाएगी, उसके बाद आपको प्री की तैयारी और मेंस की तैयारी साथ साथ यहाँ पे करवाई जाएगी, जिसमें आंसर राइटिंग प्रोग्राम भी शामिल है। और जो आपके इंपॉर्टेंट किताब हैं, जैसे हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम है, एम लक्ष्मीकांत, पॉलिटी में है, ज्योग्राफी में तो एनसीईआरटीज और जीसी लियोंग, इस तरह के सारे बुक्स यहाँ पे कंप्लीट करवाए जाएंगे। तो ये 2 साल का फाउंडेशन बैच है, इसका नाम है अधिकारी, ताकि आप अधिकारी बनने का ये रास्ता, अपने आप को एक अधिकारी देखने का जो सपना है, इस सपने को पूरा कर सके। इस बैच को इस तरह से ड्राफ्ट किया गया है। ये बैच भी एक एफोर्डेबल रेंज में है, 2 साल का बैच है, घर बैठे आप तैयारी कर सकते हैं। कहीं आपको हॉस्टल कोचिंग का टेंशन नहीं है, कहीं आपको उसके एक्स्ट्रा पैसे नहीं देने पड़ेंगे। घर बैठ के सिर्फ इंटरनेट के जरिए उत्कर्ष के ऐप पे आप ये तैयारी कर सकते हैं। और ये बैच है 6000 रुपए का, तो आप जल्दी से इसमें एनरोल करें और अपनी बीपीएससी की तैयारी को कंप्लीट करें। थैंक यू फॉर द क्लास। ये था आपका अनाउंसमेंट।